जौनपुर में अनुराग यादव कांड पे कहीं ना कहीं सबकी नज़र है। ऐसे में अगर बातचीत किया जाए तो लोग लगातार अंगुली भी उठा रहे हैं राजस्व विभाग के ऊपर। राजस्व विभाग की अगर लापरवाही नहीं होती तो आज 17 साल का एक मासूम की जान नहीं जाती। ऐसे में अगर बातचीत करें, जिस तरीके से देखा जाए कि क्राइम बढ़ता ही जा रहा है लगातार जौनपुर में, उसके बाद बहराइच, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए फूलपुर में तमाम ऐसी हत्याएं हो रही हैं। और योगी जी लगातार तंज भी कसते रहते हैं कि अपराध और अपराधियों के ऊपर तंज कसते हैं। तो क्या लग रहा है कि अपराधी जो हैं अपराध करना छोड़ देंगे? योगी जी तो कहते हैं गुंडे या तो भाग गए हैं प्रदेश छोड़ करके या जेल में चले गए, लेकिन ये हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, हमारे समझ में आ रहा है हो कैसे रहा है। और आज जहां आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, जो छोटा सा बालक मारा गया जी, उसमें राजस्व विभाग की टीम सही है, बहुत गलत है। क्योंकि अगर एक फाइल आप बंटवारा की डाल दे धारा 24 की, तो बिना 10,000 रुपया लिए लेखपाल सीमांकन करने नहीं जाता है जी, ठीक है। और जिसके पास 10,000 रुपये नहीं है उसका सीमांकन नहीं होता, फाइल पड़ी रहती है, ज़िंदगी भर नहीं होती। अब ज़िंदगी भर नहीं होती, जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ज़िंदगी भर नहीं होती। अगर वो सीमांकन करके आख्या लगा दे, रिपोर्टिंग हो जाए, उसके विवाद ख़त्म हो जाए। लेकिन लेखपाल दोनों तरफ से पैसा लेता रहता है और जो है लड़ाता रहता है लोगों को। और योगी महाराज कहते हैं हमारा प्रशासन बहुत है। भाई आप तहसील में खड़े हैं, देख लीजिए आज जो है कार्यालय खुला है, लेकिन एक भी अधिकारी नहीं है। कोई ग्राम सभा ज़मीन में कब्जा करने लगे तो कोई इंडोज करने वाला नहीं है कि एसएसओ बहरिया को या एसएसओ फूलपुर को, एसएसओ सराय नायत को, किसी थाने को वहाँ पे दखलअंदाजी करें, ग्राम सभा की ज़मीन कब्जा ना हो, लेकिन कोई नहीं है जी। यहाँ से हमारे न्यायालय से फाइलें चली जाती हैं, जो चपरासी हैं वो जो है कि ऑर्डर कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे आपत्ति लगा के मुकदमा देखते रहते हैं। अब हमारी एक फाइल है उत्तरी न्यायालय में, शीला बनाम सिद्धार्थ। आप अभी कहें कि जातिवादिता की बात है जी, वो पटेल बिरादरी का है, ठाकुर साहब प्रधान है, 20 साल से उनके परिवार में प्रधान थे, उसको मिला करके बेचारे को उसकी 1.5 बीघा ज़मीन ले लिए। यासीनपुर कन्नायपुर का मामला है, परगना सिकंदरा का, ठीक है। ओनली 20,000 रुपये, ओनली 20,000 रुपये नकद दिखा करके उससे बनावा करा लिए। अब वो पैसा दे करके क्या करके 5/11 में फाइल लगी थी, उसके बाद 28/10 में आदेश हो गया। अब वो चारा घूम रहा है। हम तो उसके वकील हैं, हम तो आपत्ति लगा के पड़े हैं यहाँ पे जी, अपने शेयर से ज़्यादा बेच भी दिया है, लेकिन आदेश हो गया। यही है, यही चल रहा है प्रशासन योगी जी का जी। अब कितना अच्छा है आप बता सकते हैं। न्यायालय में अगर केस जाता है तो माननीय न्यायालय उसके समक्ष खड़ा भी होता है। ऐसे में अगर बातचीत किया जाए तो कहीं ना कहीं अगर न्यायालय में मामला जाने के बाद आप ही जैसे तमाम वकील हैं जो उस केस को हैंडल भी करते हैं। अनुराग का मामला देख लीजिए, अगर वो न्यायालय में गया तो आप ही जैसे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जैसे वकील हैं जो इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई कराने के लिए, गलत यानी सही साबित करने के लिए खड़े भी उतरते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे वकीलों को करना चाहिए? नहीं, देखिए ये हमारा व्यवसाय है, अगर हमारे ऊपर आप रहे हैं तो ये हमारा एक बिजनेस है। हम अपने क्लाइंट से जब पैसा लेते हैं तो उसकी पैरवी करते हैं, ठीक है। वो सही है गलत है वो तो न्यायालय का काम है। अगर हम ही निर्धारित करें सही गलत का तो न्यायालय की जरूरत ना पड़ती। भाई हम सही गलत को बताएंगे नहीं, न्यायालय की दृष्टि में क्या है वो न्यायालय के जो है ना, न्यायालय ज़रूरत है। प्रशासनिक कार्य जो है हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, न्यायालय किस लिए है? न्यायालय में जो न्यायाधीश है, चपरासी है, मुंशी है, सारे लोग जो मजिस्ट्रेट हैं, इनको जो है कि पैसा जनता से जाता है ना, जनता के ऊपर जो समस्या पैदा होती है उसका निराकरण करने के लिए बैठे हैं। और जब यही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम क्या करेंगे? हम तो चिल्लाते रहेंगे। हम मान लीजिए हम जो है जो मर्डर कर दिया उसी के वकील हैं, हम कहते हैं कि ये सही है, क्या न्यायालय मान लेगा? न्यायालय को जानना चाहिए, उसको तीसरी नियत कहा जाता है, उसको देखना चाहिए, उसको तर्क दे लेना चाहिए, सब कुछ सारी व्यवस्था लेनी चाहिए, उसके बाद तो जजमेंट करना चाहिए ना भैया। ये सही है नहीं सही है? और जो जहाँ राजस्व का मामला है, राजस्व मामले में कागजी कार्रवाई सही होती है। वहाँ पे जो बता रहे हैं जो जिसने मर्डर किया है वो जो है सरकारी भूमि पे कब्जा है, उसका मकान बना हुआ है, इसके पहले न्यायालय क्या कर रही थी? इसका मतलब है लेखपाल ने पैसा ले लिया, आरआई ने पैसा ले लिया, राजस्व टीम ने पैसा लेकर मकान बनवा दिया। अब जब घटना हो गई तब अब जो है कि कह रहे हैं ना इसमें बना हुआ है। अरे बना आज थोड़ी बना भैया, बना तो बहुत पहले बन गया।
ये तो पहले सोचना चाहिए ना। पहले अभी आप जो है घरौनी बनवा रहे थे, घरौनी में भी जो ड्रोन कैमरा उठाए तो अपनी सरकारी ज़मीन देख लेते, आबादी देख लेते कहाँ कहाँ है, सारी व्यवस्था कर देते। सारा कर तो रहे लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। हवा हवाई चल रही है, सिर्फ हवा हवाई चल रही है योगी जी की। जी, वो कहते हैं गुंडा भाग गए, उनकी पार्टी में चले जाओ तो वॉशिंग मशीन रखे हैं बढ़िया से और फर्स्ट क्लास का साबुन डालते हैं, उसको जब धुल देते हैं ना उसके अंदर से सारा अपराध सब ख़त्म हो जाता है। चाहे जितना घोटाला किया हो वो सब माफ़ हो जाए, उसकी फाइलें बंद हो जाती हैं। योगी जी कहते भी हैं कि हमारी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। अगर बातचीत करें तो वही प्रशासन है जो यादव विशिष्ट यादव का मामला हुआ है, उसमें भी एक पुलिस वाले थे यानी दरोगा जी भी हुए थे, उनके द्वारा मामला किया गया है, मतलब उस बच्चे की जान गई है। तो ऐसे दरोगा के लिए क्या कहेंगे फिर? नियुक्ति ऐसे दरोगा की होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जातिवाद की बात नहीं है, नियुक्ति की बात यह है कि यह तो दरोगा संरक्षण पाया है। दरोगा की विभाग में ऐसी व्यवस्था रही होगी तब कहा होगा कि तुम मार दो हम देख लेंगे। जी, जो आप यही बात कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा बात हुई, कहा तुम जान से मार दो हम देख लेंगे। यह तो इनकी पुलिस विभाग इतनी भ्रष्ट है, कहीं उसके साथ घटना उसके दिमाग में आई होगी कि हाँ तुम मार दो हम देख लेंगे, एक आध दो वाकया हुआ होगा तब उसने कहा। अगर इतना चुस्त शासन होता तो कैसे क्यों कहता, क्यों कहता हो? यही व्यवस्था है ना भाई, भ्रष्ट व्यवस्था है तभी तो दरोगा ने कहा। नहीं, दरोगा की हिम्मत कैसे हुई कि हम दरोगा रहते हुए कह दे अपने घर वालों का हत्या कर दो। हम वकील रहते हुए कि नहीं कहते कि भैया लड़ जाओ, अपने मुवक्किल से नहीं कहते हैं 302 कर दो, ये तो हम नहीं कहते हैं। बुलडोज़र बाबा लगातार अपने एक बुलडोज़र के नाम से जाने जाते हैं। अगर देखा जाए यूपी में कहीं न कहीं कहते हैं न्यायप्रिय सरकार है। अगर न्याय की व्यवस्था देखा जाए तो कहते हैं योगी जी की बहुत अच्छी चल रही है। लग रहा है कि योगी जी की जो न्याय व्यवस्था है बढ़िया चल रही है। काहे कि न्याय भैया, ये तो जाति देख के न्याय होता है। अगर मुसलमान निकल गया विरोधी तो बुलडोज़र चल जाएगा, यादव निकल गया तो बुलडोज़र चल जाएगा न। बाकी जातियां हैं उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं, जो उनके सहयोगी हैं उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलेगा। काहे का न्याय है भैया, काहे का न्याय है? ये कोई न्याय है? आप जो है कि देख करके वो करिए। बुलडोज़र गिरा, किसी का मकान गिरा दे रहे हो आप। मान लीजिए मैं 5 भाई हूँ, मैं अपराधी हूँ, उसी मकान में रहा हूँ, उसका पूरा मकान हमने गिरा दिया, ठीक है ना। बाकी भाइयों ने हमारा क्या किया था, वो कहाँ रहेंगे? अगर आपको यही करना था तो न्यायालय किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? न्यायालय की शरण में जाना चाहिए ना, न्यायालय दंडित करता है ना, ये व्यवस्था बनी हुई है। और पुलिस अभिरक्षा में लोग मार दिए जा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा दे रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में लोग मार दिए जाते हैं, जय श्री राम नारा लगाते हैं, बोलते हैं कानून पर सिया बहुत अच्छी है। कहाँ की कानून पर किया है? हम लोग कहाँ जाएंगे? आम जनता किससे न्याय मांगने जाएगी? पुलिस सुनती नहीं है। एक कम्युनिस्टेट लागू कर दिए, एसडीएम का पावर छीन लिए। एसडीएम कभी कभी सुनता ही है, यहाँ था तो उसकी पावर छीन लिए, कमिश्नर आता ही नहीं है। जनता किससे न्याय मांगने जाएगी? वो जैसे सो हरिया सो फूलपुर जैसे सरायनाथ को आदेश करेगा, कुछ नहीं करते, वो मानते ही नहीं आदेश। किसी की भूमधरी में मकान बनवाना चाहो, पैसा दे दो, थानेदार बना देगा वो। 2 दिन कहता 2-3 मोहलत देते हैं, बनवा लो तुम, फिर दीवानी न्यायालय लड़ते रहो। काहे का न्याय है? उसके लिए कुछ नहीं है, बस वोट बटोरने के लिए, सारी राजनीति करने, सत्ता परिवर्तित होने चाहिए। 5 साल 10 साल में परिवर्तित होने चाहिए। जब गलियां जो है वो कहा गया है ना, जब गलियां सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है जी। तो गलियां सूनी नहीं होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए। अब विरोध बच्चे करते हैं, नौकरी मांगते हैं, उसके ऊपर लाठियां बंधने लगती है। अपना हक मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी बसने लगती है, उनको मारा जाता है।